नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज के ऑप्शंस ट्रेडिंग के एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आज हम देखें तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो लगभग फ्लैट ओपनिंग मिला हुआ है। और अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग मिला हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, पिछले दिन के चार्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं हम। अगर हम पिछले दिन के चार्ट को देखें तो पिछले दिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था और 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट ज़बरदस्त होल्ड करके गया हुआ था। तो अगर आज मार्केट में ओपनिंग इस तरह से हुआ है, अगर हम आज देखें तो आज मार्केट में ओपनिंग इस तरह से हुआ है कि इसने क्या किया, ओपनिंग के साथ ही फर्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया और इसके बाद ये तेज़ी से ऊपर निकलने लगा। बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बना करके ये ऊपर निकलने लगा। तो ऐसे में आज इंट्राडे लेवल पर कौन एक्टिवेट होने की ट्राई करेंगे? तो आंसर है कि बायर एक्टिवेट होने की ट्राई करेंगे। तो अगर बायर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल हमें किधर मिलेंगे? उनके एसएल हमें नीचे की ओर मिलने लगेंगे। तो अगर हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना था तो हम क्या कर सकते थे कि हमें एक रेड कैंडल बनने का वेट करना चाहिए था। तो अगर हम देखें तो यहाँ एक रेड कैंडल बन चुका है। इस वाले रेड कैंडल के बनने के बाद हम पुट साइड के लिए, नीचे के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते थे। लेकिन जैसा कि यहाँ चार्ट बना हुआ है, इसे देख करके लग रहा है कि अगर आप तुरंत टारगेट बुक करते तो शायद आप प्रॉफिट में निकल सकते थे। लेकिन अगर आप टारगेट बुक करने में थोड़ी भी देरी करते तो हो सकता है आपको एसएल लेकर के भी निकलना पड़ सकता था, क्योंकि मार्केट तेज़ी से रिवर्स भी कर दिया है। अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग आ ही रही थी। अगर हम देखें फर्स्ट कैंडल को, तो फर्स्ट कैंडल तो एक बड़ा कैंडल बनाया और इसके बाद क्या किया इसने, इस फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर यहाँ होल्ड करना ये शुरू कर चुका था। तो अगर इस लो के ऊपर इस तरह से होल्ड करेगा मार्केट तो कौन एक्टिवेट होंगे? निफ्टी में भी बायर्स एक्टिवेट होंगे। तो निफ्टी में भी यहाँ क्या हो रहे थे? बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में तो जिस तरह का प्राइस एक्शन बना है इसमें भी बायर्स से एक्टिवेट हो रहे थे। तो बैंक निफ्टी में पिछले दिन बायर्स थे और निफ्टी में भी आज बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे। बैंक निफ्टी में आज का जो इंट्राडे प्राइस एक्शन है उसमें भी देख करके लग रहा है कि बायर्स ही एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आज पुट साइड का ट्रेड ज़्यादा बेटर था। तो इस वाले रेड कैंडल के बाद आप बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे, लेकिन तुरंत निकलना ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा वेट कर सकते थे तो सबसे अच्छा ट्रेड आपको यहाँ कहीं मिल सकता था, यहाँ कहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा ट्रेड क्यों मिल सकता था। इसके लिए हमें निफ्टी को देखना पड़ेगा। अगर हम निफ्टी को देखें तो ये देखिए, निफ्टी में ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा? 23,500 का ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त होल्ड कर रहा था। यानी कि इसी वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे पिछले 2 दिनों से मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है, यानी कि निफ्टी ने ट्रेड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पिछले 2 दिनों से ये सेलर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर हम आज के चार्ट को देखें तो आज क्या हो रहा था कि आज भी बैंक निफ्टी में आज भी निफ्टी में ये क्या कर रहा था, ओपनिंग यहाँ कहीं दिया और ओपनिंग के साथ रिजेक्शन लेने लगा। यानी कि आज भी सेलर्स को ये एक्टिवेट कर रहा था और इसी वाले 23,500 वाले साइकोलॉजिकल लेवल के पास आ चुका था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये होल्ड करने लगा था। तो इसके बाद यहाँ आपको एक ग्रीन कैंडल बनने देने का वेट करना चाहिए था और एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ कहीं से आप ऊपर के लिए कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे पिछले 2 दिनों से ये ट्रेड कर रहा था और अगर इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करेगा तो सारे के सारे सेलर्स के एसएल हंट करने के लिए ये ऊपर जा सकता था। यहाँ कॉल का ट्रेड आराम से बनाया जा सकता था निफ्टी में। और सेम बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक क्या कर रहा था कि इसी टाइम पर ये इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे लंबा होल्ड कर चुका था और इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करने के लिए भी आ रहा था। तो यहाँ से भी क्या किया जा सकता था, एक ग्रीन कैंडल का वेट किया जा सकता था, बनने देने का वेट किया जा सकता था और कॉल साइड के लिए यानी कि सी साइड के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता था। तो इस तरह से आज का ट्रेड एनालिसिस
यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको एसएल हंटिंग सीखना है तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।